नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो एक बार फिर से ईरान को धमकी मिली है। देखिए, अभी पीछे हमने देखा था किस तरह से धमकियों का दौर शुरू था ट्रंप की तरफ से, और फिर कुछ ऐसा हुआ कि वहां पर जो हमला ईरान की तरफ किया जाना था, ईरान के ऊपर किया जाना था, उसे फिलहाल तो टाल दिया गया। लेकिन अब इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान को चेतावनी दे दी है, एक तरह से धमकी दे दी है। नेतन्याहू ने कहा है कि अगर ईरान ने इजराइल पर हमला करने की भूल की तो उसे ऐसी ताकत का सामना करना पड़ेगा जिसका उसने पहले कभी अनुभव नहीं किया होगा। यह बयान ऐसे समय में आया है जब अमेरिका ने भी अपने न्यूक्लियर पावर एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन को मिडिल ईस्ट की ओर रवाना कर दिया है। देखिए, कहा यह जा रहा था कि ट्रंप कुछ भी कर सकते हैं। पीछे हमने देखा था कि हालात लगा सब कुछ सामान्य हो गया, युद्ध की स्थिति थी वो टल गई, जितने भी अरब देश थे उन्होंने ट्रंप से गुहार लगाई थी, लगा सब कुछ सामान्य हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है। ये ट्रंप है, ये अमेरिका है, ये इजराइल है, और लगातार ईरान को धमकी दे रहा है। ईरान की बात भी करेंगे कि किस तरह की तैयारी वो करके बैठा हुआ है कि अगर इजराइल या फिर अमेरिका की तरफ से हमला होता है तो वो क्या करेगा, उसके बारे में जानकारी देंगे। लेकिन उससे पहले बता दें कि नेतन्याहू ने किस तरह की धमकी दी। नीसेट यानी कि इजरायली संसद में स्पीच के दौरान नेतन्याहू ने कहा कि इजराइल ईरान के एक्टिविटी पर करीब से नजर रखे हुआ है। ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शनों के बाद हालात तनावपूर्ण है और सरकारी कार्रवाई के चलते बड़े पैमाने पर हिंसा हुई है। कोई नहीं जानता कि ईरान का भविष्य क्या होगा, लेकिन वो अब पहले जैसा नहीं रहेगा। देखिए, बेंजामिन नेतन्याहू कह रहे हैं कि बड़ी करीबी तौर से ईरान पर नजर रखी जा रही है, और एक तरह से कह रहे हैं कि जो आंतरिक स्थिति ईरान की है वो खराब है। यानी जिस तरह के कयास ईरान भी लगा रहा था कि उनकी आंतरिक स्थिति को जानबूझकर कमजोर किया जा रहा है ताकि कभी भी हमला किया जा सके, और इसी को दोहराते हुए नेतन्याहू दिखाई दे रहे हैं अपनी इस बात को, इस बयान को लेकर। तो उन्होंने कहा कि बहुत बड़ी कीमत अब ईरान को इसे लेकर चुकानी पड़ेगी जिसका असर लंबे समय तक रहेगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने अपना न्यूक्लियर पावर एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन दक्षिण चीन सागर से आगे बढ़ाते हुए स्ट्रेट ऑफ मलक्का में भेज दिया है, और यह रास्ता उसे सीधे सीधे मिडिल ईस्ट की ओर लेकर जाएगा। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों की हत्या या फांसी किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी, और वो हमने देखा कि उन्होंने कह दिया कि हाँ, अब कुछ नहीं हो रहा है वहां पर। लेकिन सैटेलाइट ट्रैकिंग से पता चला है कि यूएसएस फ्रैंक ई पीटरसन जूनियर, यूएसएस माइकल मर्फी और यूएसएस स्प्रूअंस जैसे मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स में लिंकन के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो इसे क्या माना जाए? एक तरफ तो वो कहते हैं कि ईरान में सब कुछ ठीक है, जो बात हमने कही थी ईरान ने मान ली, हम पीछे हट गए। लेकिन अब देखिए, जिस तरह से जो अब्राहम लिंकन है वो आगे बढ़ा है, उससे तो स्थिति कुछ और बता रही है और कुछ और निकलकर सामने आ रही है। अब बात ईरान की तैयारियों की कर ले। देखिए, ट्रंप पहले धमकी दे रहे थे, अब नेतन्याहू ने भी कह दिया है कि किस तरह से ईरान को वो जवाब देंगे, और साथ ही साथ अब किस तरह की मूवमेंटशिप की देखी जा रही है, उसको लेकर भी बड़े सारे सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि हो सकता है 3-4 दिन में ये जो अब्राहम लिंकन है वो पहुंच जाए मिडिल ईस्ट की तरफ। अब ईरान किस तरह से तैयार है? देखिए, ईरान इस बार बख्शने वाला नहीं है। ईरान ने पूरी तैयारी कर लिया, और उसकी जो हाइपरसोनिक मिसाइल है वो इस बार मजा चखाने के लिए ऐसा जो वहां की सेना है उनका कहना है कि वो पूरी तरह से तैयार दिखाई दे रही है। अब देखिए, एक बात यहां बताना जरूरी है, ईरान की तैयारी का जिक्र करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें, जिस तरह से मिडिल ईस्ट के देश थे ईरान को लेकर, उन्होंने कहा था, जैसे सऊदी अरब हो गया, कतर हो गया, इन्होंने कहा था कि देखिए आप, यानी कि अमेरिका हमारे एयरबेसिस का इस्तेमाल नहीं करेगा, वरना इसका खामियाजा पूरे मिडिल ईस्ट को और हमें भी उठाना पड़ेगा। इसको ध्यान में रखते हुए कहा यह जा रहा है कि अब अमेरिका ने एक नया प्लान तैयार किया है ईरान को लेकर। अब वो मिडिल ईस्ट के जितने भी एयर बेसेस है उनका इस्तेमाल नहीं करेगा। बताया जा रहा है कि जो अब्राहम लिंकन है वो साइप्रस की तरफ आगे बढ़ेगा। साइप्रस को अगर आप देखेंगे, उसकी भौगोलिक स्थिति को आप देखेंगे तो ईरान के बहुत नजदीक है। तो इस बार जो मिडिल ईस्ट के जो देश हैं उनके एयरबेसिस का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, जिस तरह से उन्होंने कहा, या एक तरह से मना ही कर दिया ट्रंप को। अब उसे लेकर एक नई स्ट्रेटेजी है कि साइप्रस से हो सकता है कि ईरान पर हमला हो, और इसके लिए तैयारी पूरी कर ली गई है, क्योंकि वहां पर बताया जा रहा है कि ब्रिटिश जो एयरबेस है वहां पर मौजूद है, और इसको लगातार अमेरिका इस्तेमाल करता रहा है। इसलिए इस बार प्लान साइप्रस से ईरान पर हमला करना है। तो अब बात ईरान की तैयारियों की कर ले, क्योंकि ईरान भी पूरी तरह से तैयार है। ईरान की जो खुर्रम शहर 4, फतेह 2,
सज्जल 2 जैसी मिसाइलें अब पूरी तरह से तैनात दिखाई दे रही है। अमेरिकी ठिकानों के लिए ये एक बड़ा खतरा मानी जा रही है और बताया जा रहा है कि अगर अमेरिका की तरफ से या इजराइल की तरफ से किसी तरह से वार किया जाता है तो फिर ये उससे जवाब देने के लिए बिल्कुल तैयार है, चाहे इजराइल के ठिकाने हो या फिर अमेरिका के बीचों बीच इतनी रेंज है इन मिसाइलों की, सुपरसोनिक मिसाइलों की, कि वहां तक जा सकती है। तो एक बड़ा खतरा ये मिसाइलें मानी जा रही है। हथियार ना सिर्फ सैन्य ताकत बल्कि खामनेई की सत्ता का कवच भी इन मिसाइलों को माना जा रहा है। सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई ने IRGC को पूरी तरह से क्रैकडाउन का जिम्मा सौंप दिया है और साथ ही देश के अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी को पूरी तरह से एक्टिव कर दिया गया है। और ये सिर्फ आयतुल्ला खामनेई साहब के कहने पर किया गया है कि देखिए अब वक्त आ गया है, अगर उधर से दुश्मन हमला करता है तो फिर इसका कड़क जवाब दिया जाएगा। ये कदम साफ संकेत देता है कि ईरान सिर्फ अंदरूनी विद्रोह से ही नहीं बल्कि बाहरी टकराव के लिए भी खुद को तैयार कर चुका है। ईरान की सबसे खतरनाक बैलिस्टिक मिसाइल मानी जाती है खुर्रमशहर 4 और ये ज्यादा रेंज वाली हाइपरसोनिक मिसाइल है जो कि मैक 8 की रफ्तार से उड़ती है और इसका सबसे डरावना पहलू इसका 1500 किलोमीटर तक का भारी वॉरहेड है। 2025 में इसका सफल परीक्षण हुआ था और सैन्य विश्लेषकों के मुताबिक ये इजराइल के किसी भी कोने को निशाना बना सकती है। मोबाइल लॉन्चर से दागे जाने वाली ये मिसाइल दुश्मन के रडार और डिफेंस सिस्टम के लिए एक बड़ी चुनौती है। दूसरे नंबर पर आती है फतेह 2। इसे ईरान की पहली हाइपरसोनिक मिसाइल कहा जाता है और इसकी रफ्तार मैक 15 तक बताई जाती है, यानी कि करीब करीब 18,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये ट्रैवल करती है और 1400 किलोमीटर रेंज वाली ये मिसाइल इतनी तेज है कि मौजूदा मिसाइल डिफेंस सिस्टम को रोकने में नाकाम माने जाते हैं। 2024 में इसका सफल परीक्षण हुआ था और अब इसे मिसाइल सिटी में तैनात कर दिया गया है। अमेरिका सैन्य ठिकाने और इजरायली एयरबेस इसके मुख्य संभावित टारगेट माने जाते हैं और माना जाता है कि कई तो ऐसे हैं कि अगर टारगेट इन्होंने देख लिया तो फिर इसको रोक पाना बड़ा मुश्किल है और कहा यह जा रहा है कि यही वजह है कि ज्यादा समय इजराइल और अमेरिका ले रहा है ताकि इस तरह के मिसाइलों से वो पार पा सके। अब तीसरी सबसे अहम मिसाइल कौन है? वो है सज्जल। हमने देखा था 12 दिन के युद्ध में इसका इस्तेमाल किया गया था, सज्जल 2। और 2 मिसाइलें तो ऐसी हैं जिसका हमने पहले जिक्र किया, उसे तो अभी लोगों ने उसकी ताकत देखी भी नहीं है और अगर किसी तरह से हमला होता है इजराइल अमेरिका की तरफ से तो फिर देखने को मिलेगा कि क्या होता है। जिस तरह से ईरान भी कह चुका है कि देखिए ये हमारा रक्षा कवच है। अब सज्जल 2 की बात कर रहे थे। ये 2 स्टेज सॉलिड फ्यूल बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी रेंज करीब 2500 किलोमीटर बताई जाती है और इसे लॉन्च करने में सिर्फ 2 मिनट लगते हैं और इसका मतलब है कि दुश्मन को प्रतिक्रिया देने का समय भी नहीं मिलता है। सज्जल 2 को छिपा कर रखना आसान नहीं है और इसकी सटीकता 50 मीटर के भीतर मानी जाती है। ईरान ने इसे कई बार टेस्ट किया और अब ये मिसाइल सिटी के मुख्य स्ट्रेटेजिक हथियारों में शामिल बताया जा रहा है। शहाब 3 ईरान की सबसे पुरानी लेकिन सबसे भरोसेमंद मिसाइल मानी जाती है। वहीं 5वीं मिसाइल की बात की जाए तो जुल्फिकार जो कि शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। ये सब ईरान के इस वक्त बेड़े में शामिल है और यही वजह है कि इतना वक्त इजराइल को और अमेरिका को लग रहा है। धमकी तो वो दे रहे हैं लेकिन पूरी प्लानिंग के साथ, जिस तरह से एक्सपर्ट बताते हैं कि हो सकता है कि आगे आने वाले दिनों में बहुत जल्द एक बड़ा हमला ईरान के ऊपर होगा, लेकिन ईरान भी पूरी तरह से तैयार है अपने मिसाइलों के साथ, अपनी सेना के साथ और उनका कहना है इस बार युद्ध खतरनाक होगा जिसका परिणाम इजराइल अमेरिका को भुगतना पड़ेगा।